हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, यू हैव टू टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल सपने बड़े सोचने से या सपने रखने से आपके सपने सच नहीं हो जाते। केवल आपके सोचने मात्र से ही सपने सच नहीं हो जाते। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उन एक्शंस आपको करने पड़ेंगे ताकि आपके वो एक्शंस यानी कि वो काम या फिर वो जो एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या, आपको करना पड़ेगा, कुछ इनपुट देना पड़ेगा अपना कुछ, तब जाके आपको आपकी जो आपके ड्रीम है वो आपको सच होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने सोचा और हो गया, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसलिए चीजों को सीरियसली लें, ठीक है, हल्के में ना लें। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और रह जाता है। टेक्स्ट बुक्स वाले क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो अगेन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रह जाता है और ये है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर ऑफ ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक है, टैक्स ऐड होने से पहले इसका प्राइस क्या था वो हमें बताना है। क्वेश्चन लिखेंगे, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को आप करने का। चलिए, तो आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400। ठीक है, सॉल्यूशन में जो जो गिवन है वो देखेंगे हम। एसपी कितना दे रखा है, ₹5,400, यानी कि 5400 रुपए का उसने एक हेयर ड्रायर खरीदा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो टैक्स होता है, जो वैट होता है, वो हमारे सीपी में लगता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, अब वैट वूट हट के अब जीएसटी लगता है ना, टैक्स। तो हमने जो ये दिया, हमारा टोटल जो बिल हुआ था, हमारा टोटल बिल हुआ था 355 रुपए का। हमने जो ये खाना खाया, देखो ऐड करो, मिसला पाव 85 रुपए के थे, 2 मंगाए, क्वांटिटी 2, तो 170 रुपए ये हो गए। एक 70 रुपए का हमने ये मंगाया, 80 रुपए का हमने ये मंगाया, और 35 रुपए की एक फिल्टर कॉफी मंगाई। तो ये हो गया 5, 8 3 11, 7 18, 18 और 7 25, 25 का 5 और 1 2 और 1 3, तो 355 रुपए का हमारा बिल बैठा। 355 रुपए का बिल बैठा, बट हमने देखो हमारा टोटल आया कितना, 419 रुपए। कम से कम हमने 50-60 रुपए एक्स्ट्रा भरे हैं। और वो 50-60 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, 60 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, 62 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, वो बच्चों आपका टैक्स है, जो हमने टैक्स दिया है ना। तो टैक्स जो हम देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि जो हमने चीजें या फिर दुकानदार ने जो चीज हमको बेची, वो कितने में, 355 के 419 ने बेची। ठीक है, ये हो गया। अब एक और देख लो इसमें, जैसे कि हमारे पास ये है, उसने एलईडी लाइट्स ली, एलईडी लाइट्स 50 पीस ली, और 200 रुपए के हिसाब से तो 10,000 उसके एलईडी लाइट के हो गए, बल्ब उसका 15,000 का हो गया। तो टोटल उसका बिल बैठा 25,000 का। 25,000 में भी उसने बोला कि चलो आप हमारे जानने वाले हो, आपको 5% का डिस्काउंट हम दे देते हैं। तो उसने 20% का डिस्काउंट दिया और 5,000 रुपए लेस कर दिए। तो उसने बोला सर आपका टोटल बिल हुआ 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए बिल हुआ, अब 20,000 रुपए बिल में भी आपको क्या है, टैक्स देना पड़ेगा, आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारे 20,000 रुपए सेलिंग प्राइस था, यानी कि हमें इसमें वो इतने में बेच रहा है, बट उसमें क्या है, उसमें 2400 रुपए का उसने टैक्स भी लगाया। 12% क्या लगा है, 12% आईजीएसटी लगा है, जो कि टैक्स होता है, जीएसटी ये लगा है। तो जब ये टैक्स लगा आपका, तो ये टैक्स लग के आपका 2400 रुपए, तो इन दो को जोड़ के हमारा 22,400 रुपए का बिल बना। जहां कहां हमारा बिल पहले 20,000 का बन रहा था, वही बिल हमारा 22,400 रुपए का हो गया। तो यानी कि अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं इसमें, अब कुछ चीज क्लियर हुई कि जो एसपी है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो किस किस से मिलके बनता है, जो सीपी, अब हमें सीपी निकालना है ना, अभी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी कि फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। वैट जब ऐड था तो उसका क्या सीपी रही होगी या फिर एमआरपी रही होगी। तो लेट सीपी मान लो उसको, क्रय मूल्य भी एक्स, हमने एक्स रुपए का था, या प्राइस बिफोर एडेड है ना। अब आप हम सीपी इसको मान लें, तो एसपी जो आपका हो रहा होगा, जो बच्चों एसपी हमारा रहा होगा, वो क्या रहा होगा, सीपी, जो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, प्लस जो इसमें टैक्स लगा होगा, वैट जो इसमें लगा होगा, वही तुम्हारा बना रहा होगा, वही हमारा क्या बना रहा होगा, सेलिंग प्राइस बना रहा होगा।
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे वैट जो दे रखा है, यानी जो टैक्स मुझे दे रखा है वो 8% दे रखा है। तो 8%, ठीक है, 8% वैट देगा। सीपी हमने एक्स मान लिया, तो वैट का कितना हो गया, वैट अगर मैं रुपीज में निकालूंगा 8% ऑफ सीपी, यानी कि क्रय मूल्य पे 8% ऑफ एक्स, तो हमारा हो गया 8/100 इंटू एक्स, यानी कि 8x/100। तो 8x/100 रुपीज उसने क्या किया, टैक्स दिया, और x रुपीज उसका सीपी है। तो देयरफॉर अभी हमने पढ़ा, देयरफॉर सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, देयरफॉर अगर कॉस्ट प्राइस में हम टैक्स या फिर वैट ऐड कर दें तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। भाई इतनी की चीज थी, इतना टैक्स लगता है, आपको इतना पे करना पड़ेगा, यही तो एसपी बनता है। तो सीपी हमने क्या माना है, सीपी सर हमारा एक्स है, वैट हमारा जो टैक्स हमने निकाला 8x/100 है, और एसपी हमको कितना दे रखा है, 5400 रुपए दे रखा है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 8x। आई थिंक आपको ये प्लस करना आता होगा, क्लास 7 पे भी हम और 8 में सेकंड नंबर चैप्टर में भी सीख चुके हैं। तो 100 और 8 हो जाएगा 108x बटे 100, और ये आ गया 5400। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x को खाली रखो इधर, इधर 5400 है ही, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, और इधर 108 है। तो अब आप काट लीजिए इसको, जितना काट सकते हैं, 2 5 10, 2 4 8, इसको काटेंगे, 2 2 4, 2 7 14, और 0 0। हमें पता है 27 2 54 होता है, तो x बराबर आ गया 50 इंटू 100। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 50 इंटू 100। तो 50 इंटू 100 आ गया 50 इंटू 100, यानी कि 5000 रुपए। तो हमारा जो प्राइस था पहले, यानी कि 5400, हमने 5400 का बेचा ना, बिल 5400 का बनाया, टैक्स लगने से पहले सर, टैक्स लगने से पहले उसकी सीपी कितनी थी, 5000 रुपए थी। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर, हम बोल सकते हैं देयरफॉर वैट जोड़ने से पहले की कीमत, या फिर प्राइस बिफोर वैट है, प्राइस बिफोर टैक्स कितना था, 5000 रुपए। तो हमारा आंसर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो ये तो रह गया इसका पहला मेथड जो हम हमेशा एक्स से कर रहे हैं। हमने दूसरी चीज भी सीखी है 100% वाली, और मैंने आपको बोला है कि हम सारे क्वेश्चन 100% में ही करेंगे। आगे 10th 11th 12th के बाद भी ये क्वेश्चंस आते हैं, जब आपको नौकरी लगनी होती है ना, तो वहां ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वहां इतना लंबा करेंगे तो टाइम चले जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम 100% वाले मेथड से, 100% वाले मेथड से इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 100% वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजिली होता है। पहले इसको कॉपी कर लो। चलिए अब देखेंगे आप यहां पे, अब इसने क्या क्या हम 100% से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 8% वैट लगा है, तो हमने क्या, सीपी को हमेशा क्या मान लेते हैं, लेट सीपी। हम तो अपना क्वेश्चन 100% से करते हैं, तो लेट सीपी भी 100%। हमने सीपी कितनी मान ली बच्चों, 100%। अब 100% से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक्स से क्या, अब इसी क्वेश्चन को 100% से करेंगे, देखना बहुत इजी हो जाएगा 100% से क्वेश्चन करके। सीपी 100% लगा, वैट टैक्स कितना है, 108% टैक्स हमको, सॉरी वैट कितना लग रहा है इसमें, 8% इसमें वैट लग रहा है, ठीक है, 8% वैट। तो आपको पता है ना, जब डिस्काउंट होता है तो सीपी पे डिस्काउंट होगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू घट जाएगी। अब सीपी पे टैक्स लगेगा तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यानी कि सॉरी सेलिंग प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस पे क्या हो जाएगा, अब 100% तो इसका, 8% इसका, यानी कि 108% होगी सेलिंग प्राइस की वैल्यू। हम सारा गेम परसेंटेज में खेल रहे हैं, यहाँ पे सारा गेम प्रतिशत में खेल रहे हैं। तो अब आप एक चीज बताओ, जब 108 और हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, हमें 5400 रुपए दे रखा है, तो क्या यहाँ मैं 108% 5400 के बराबर नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, जो कि आएगी 5400 अपॉन 108। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो सीपी चाहिए भाई, पहले प्राइस था क्या, तो 100%, तो 5400 बटे 108 गुणा 100, सेम यही आ गया, 5400 गुणा 100 बटे 108, सेम ही है। इसको सॉल्व करके सीधा आपका कितना आ जाएगा, 5000 रुपए।
बस 100% की वैल्यू 5,000 रुपए, यानी कि जो सीपी है वो आपका 5,000 रुपए। क्लियर? कॉपी करोगे इसको फटाफट। चलिए जीआईसी जखोल, जीआईसी जखोल, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? तो हाथ खड़ा करो, ऐसे हाथ खड़े करो तो अगर आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। चलिए अब कोई सा भी एक बच्चा माइक उठा ले, कोई भी एक बच्चा माइक उठा लो जीआईसी जखोल से। बोलिए बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? इशिका राउत। इशिका रावत। अच्छा, कौन सी क्लास में इशिका रावत आप? कौन सी कक्षा में हैं आप? 6th। सिक्स्थ। ओहो, सिक्स्थ क्लास बैठी है यहाँ पे। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो आप लोग का कौन सा पीरियड है अभी? मैथ। मैथ। पर मैथ तो बच्चों यहाँ पे 8th क्लास की चल रही है। चलिए कोई बात नहीं। कैसा लगता है आपको यहाँ से? आपको समझ में आता है जो यहाँ से पढ़ाते हैं टीचर्स? यस सर। अच्छा, क्या चल रहा है मैथ्स में आजकल 6th क्लास में? भिन्न। भिन्न चल रहा है। चलिए शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू इशिका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। चलिए जीआईसी पौड़ी, जैसी पौड़ी आप लोग को आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है, गुड। सर हमारी चाइनीज क्लास चल रही है। अच्छा, चाइनीज क्लास चल रही है। यस सर। चाइनीज में हेलो कैसे बोलते हैं? वैसे बोल दो, हेलो कैसे बोलते हैं चाइनीज में? हेलो तो बोल दो चाइनीज में यार। मियाओ। मियाओ। ओके, ओके। एंड आपका नाम क्या है? नाम भी बता दो अपना यार, हिंदी में ही बता दो नाम। जगवीर रावत। जगवीर रावत। ओके। यस सर। तो कैसी लग रही है, कैसे लग रहा है बेटा चाइनीज सीखना, कैसे लग रही है? बढ़िया लग रही है सर। बढ़िया लगी है। कितना सीख लिया अभी चाइना, चाइनीज लैंग्वेज कितनी सीख ली? थोड़ा बहुत सीख ली। थोड़ा बहुत सीख ली। कितना टाइम हो गया? कहाँ की जल्दी है यार, छह थोड़ा। क्लासेस हो छह छह क्लासेस हो गई सर। 6 क्लासेस हो गई हैं। ओके, चलो अच्छी बात है यार, आप लैंग्वेज सीख रहे हो, चाइनीज सीख रहे हो, वेरी गुड। अच्छा लगा है जान के। और इंग्लिश में भी थोड़ा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है? चाइनीज तो सीख ही रहे हैं, बट सर। इंग्लिश में भी आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू। यस सर। जैसी बलवा कोट। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बबीता धामी है। ओके बबीता धामी, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सुना ही नहीं दे- अच्छा, तो बबीता बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में हो? यस। ओके। तो मैथ्स की 8th की क्लास चल रही है, यहाँ पे 7th क्लास है, ऐसा क्यों? हम सीखने के लिए आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। क्या सीख क्लास रहे हैं आप? राजी क्या है। क्या टॉपिक चल रहा है बेटा? मैथ्स। मैथ्स तो सब्जेक्ट हुआ ना, टॉपिक क्या है?
टॉपिक पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पढ़ रहे हैं अभी। तो बबीता जी चलिए ठीक है, कल मिलेंगे आपसे। अपनी आप 7th क्लास को मैं बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगा। अच्छा, आप लोगों का 7th का मैथ्स में क्या चल रहा है? सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों को? आपके मैथ्स में क्या चल रहा है? लाइन पे हाँ पीयूष बोलो, अरे बोलने तो भाई इसको। हाँ पीयूष बोलो बेटा। Sir, my name is Piyush. I read in class 7th. वेरी गुड यार, वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो बेटा कौन सा टॉपिक चल रहा है आप लोगों का? Yes, sir. Thank you. कौन सा टॉपिक चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा है 7th क्लास में मैथ्स में? Sir, topic चल रहा है सर परसेंटेज हेयर। परसेंटेज नहीं, आपका 7th में क्या चल रहा है? 7th में सर 7th में चल रहा है सर वो सर चैप्टर 4। चैप्टर 4। 4.1। अच्छा ठीक है, विकास सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वहां पे। ठीक है, कोई बात नहीं। और अच्छा, जिस कॉन्फिडेंस से आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वैसे ही इंट्रोडक्शन आपको अपने, देखो इंग्लिश ना, जैसे आपने बोली, काफी बच्चों ने तालियां भी बजाई, काफी बच्चों ने मजाक के तौर पे भी किया। तो कुछ बच्चे मजाक के तौर पे कर रहे हैं ना, ये कल के दिन ऐसे ही कल के दिन इनका मजाक बनेगा। और आप इस तरह से आपने बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन दिया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया, ये आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे जाके आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे आप जाओगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके पीयूष। बाकी भी हमारे टाइम समाप्त हो रहा है क्लास का। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में जरूर, और मैं आपको और नई चीजें सिखाऊंगा 7th क्लास में, ताकि आप 8th क्लास में जब आओ तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो थैंक यू, बैठ सकते हैं आप। चलिए, अच्छा लगा। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी परसों या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।